FBI ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ उनकी नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भागे और उनके भागने के अगले 9 घंटों तक अथॉरिटीज़ को कैसे उनके भागने की भनक भी ना लग सकी। ना सिर्फ FBI बल्कि US की सबसे टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में नाकाम हो गई। हम बात कर रहे हैं दुनिया के ऐसे जेल ब्रेक की 65 सालों से दुनिया के लिए मिस्ट्री बन चुका है। फैक्टोपीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये आइलैंड तो सिर्फ 20 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक तरीन कैदियों को रखा जाता है। अल्काट्राज के नाम से मशहूर ये आइलैंड समुंदर में ही एक बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक आइलैंड भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड हर तरफ पानी से घिरा हुआ है, दूसरा इसके गिर्द 16 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है तो समुद्री तूफान और तेज़ हवाएं हमेशा इसको घेरे रखती हैं। यहाँ अगर कोई खुद से आ गया तो खुद से निकलना नामुमकिन है। लेकिन 14 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स ये 4 लोग हैं, जिनमें से ये 2 भाई थे जिनको बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 14 साल की उम्र में से ही जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है और इसी वजह से इसको भी अल्काट्राज में ही रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफ़ी अरसे से है, इसी वजह से इसको इस जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज़्यादा मालूम है। इस जेल से भागने का आइडिया सबसे पहले 1961 में एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। इसने जेल के बी ब्लॉक में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना किसी हद तक पॉसिबल था। मसला ये था कि लंच ब्रेक में ही एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इनके सेल्स बी ब्लॉक में नहीं थे। ये इस कोशिश में लगे रहे कि इन चारों को एक ही ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाए। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको जेलर ने बी ब्लॉक में ही शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर। चारों कैदी एक ही ब्लॉक में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 1.5 साल तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसका किसी को पता ना लग सका। 14 जुलाई 1962 को हर बार की तरह सुबह के 8 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकले। जब असेंबली में उनकी काउंटिंग की गई तो इनके 3 कैदी गायब थे। जब उन्होंने तमाम सेल्स दोबारा चेक किए तो बी ब्लॉक में उन तीनों को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने अंदर जाकर उनको जगाने की कोशिश की। इसी दौरान वो देखते हैं कि उन तीनों के बेड्स पर सिर्फ डमी हेड्स ही पड़े हुए हैं। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और अपनी जगह ये डमी हेड रख दिया था। ये देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये समझा कि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी उनका कहीं भी पता न चल सका। सबको एक ही चीज़ खाए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में तीनों कैदी भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। FBI को रिपोर्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन टीम भी बुलाई गई और ये देखा गया कि तीनों अपने सेल्स में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था और अब उसको अच्छी तरह मालूम हो चुका था। लिहाजा उसने अपनी इसी बात में भलाई मानी और इन्वेस्टिगेटर्स को अपना सारा प्लान बता दिया। और ये उसी ने कहा था कि सारा प्लान उसी का था। उन्होंने ये नकली सर बनाए थे और इसमें लगे बाल हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल्स की पिछली दीवार पर एक छोटा वेंट था और एलन को इनका लूप होल मालूम था, क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 7 इंच मोटी हैं और वेंट के होल को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 7 महीनों से 4 कैदी मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख किया करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचे की मदद से ये काम करते थे।
जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इसको छुपाने के लिए इसके आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल में काफी शोर वगैरह होता था। ये वेंट एक ही कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक पाइप सीधा छत पर जाता था जहाँ वो अक्सर काम करते थे। एल्केट्रास में कैदियों को मसरूफ रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम भी करवाया जाता था और ये चारों भी काम करने जाया करते थे और इसी बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर चीज का जायजा भी लेते थे। छत से एक पाइप को यूज करके वो एक और पाइप से नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 6 फुट फेंस को टाप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट्स की तरह एक चीज भी बनाई थी। FBI के लिए सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन ने बताया कि प्लान के हिसाब से उनको सबसे पहले एल्केट्रास के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। एल्केट्रास के गिर्द सारे मेन लैंड्स पर सर्च की गई, लेकिन कहीं से भी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। क्राउन सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समुंदर निकल गया या फिर एलन की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई। इन तीनों का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। उस छत पर मौजूद कदमों के निशान जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो खुफिया शॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो कंफर्म हो गया था उसकी बनाई गई कहानी झूठी नहीं थी। अब FBI की सारी टीम और बाकी स्पेशल एजेंसीज को इस केस में शामिल करके समुंदर में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया और उनको कहीं भी ना कैदी मिले और ना ही लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 5 दिनों में कोस्ट गार्ड को एक तैरता हुआ लकड़ी का एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस क्राफ्ट का ही एक हिस्सा है। उसके बाद 2 रेन कोट्स भी मिले जिसमें उनका पर्सनल सामान मौजूद था। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये तीनों कैदी जिंदा मेन लैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ सकता। कोई भी लाश 3 दिनों के बाद समुंदर के ऊपर आ जाती है, लेकिन अगले कई महीनों तक टीम को ना कोई बॉडी मिली और ना कोई बॉडी पार्ट। एक बात ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं तो तैर कर मेन लैंड तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1963 में एस्केप के बाद FBI ने उनकी फैमिलीज पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। उनके एक मेंबर ने FBI को रिपोर्ट किया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और उनके साथ राब्ते में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने उनको ये भी बताया कि फैमिली में ख़ास दिन पर 2 औरतें अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही देश बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो 2 औरतें कभी नज़र नहीं आईं। इसके अलावा एस्केप के 16 सालों बाद एंगलिन ब्रदर्स के कज़न ने ब्राज़ील में दोनों भाइयों को एक ही क्लब में देखा और उनकी फ़ोटो भी बनाई। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये वही भाई हैं, लेकिन US के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी उम्र उन भाइयों से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार थी जब एंगलिन ब्रदर्स का जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद उनका 8 दिन तक कोई अता पता ना चल सका। इस केस के अगले ही साल एल्केट्रास को बंद कर दिया गया। 1978 में FBI ने हिम्मत हार कर ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। एल्केट्रास आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां लोग B ब्लॉक की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां वो 4 कैदी 60 साल पहले कैद हुआ करते थे। उम्मीद है कि फैक्टोपीडिया की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली दिलचस्प वीडियो में।